वेलकम बैक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 11 टू 20। ये हमारी साइकोलॉजिकल बेस्ड सीरीज है और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया या आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में नहीं आ रही तो इसको बार बार देखिएगा या फिर मेरे अपकमिंग सैटरडे संडे के मेरे वेबिनार में आइएगा। एंड सपोर्ट टीम के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या वेबिनार की रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, तो मेरे वेबिनार में आइएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई पॉइंट पे या सता रहा है या परेशान कर रहा है, आई विल एक्सप्लेन ऑन दैट। पॉइंट नंबर 11, स्टॉप सीकिंग परफेक्शन इन एवरी ट्रेड। हर ट्रेड हमारा परफेक्ट हो गया, सोचना ही गलत है। हर इंसान के ट्रेड गलत होते हैं, तो हमको सोचना ही गलत है कि हर ट्रेड मेरा परफेक्ट जाएगा। ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें परफेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमेशा फोकस करो कि आपने कोई प्लान फॉलो किया या नहीं। प्रोसेस पे फोकस मत करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, सक्सेस पे फोकस मत करो, सिर्फ एक अपने प्लान पे अड़े रहो। प्लान को फॉलो किया नहीं किया उसको ध्यान दो। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। और ट्रेडिंग में हमेशा गुड इनफ भी काफी होता है कभी कभी, राइट। पॉइंट नंबर 12, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मार्केट को हर बार प्रूफ नहीं करना कि आप सही है, जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग जो है ये ईगो गेम नहीं है, लॉजिक का गेम है। जब आप गलत होते हो ना, गलत होने पे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, जितने जल्दी आप गलती को मान लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, ये आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। आपको एक हल्का फील होगा। और जब आप हमेशा हर ट्रेड को जीतने के लिए करोगे तो लॉसेस आपके डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। बी रॉन्ग बट बी स्मॉल रॉन्ग, दैट्स द की। नाउ द पॉइंट नंबर 13, डोंट ट्रेड टू अवॉइड बोर्डम। मैं हमेशा बोलता हूं बोर्ड होकर ट्रेड मत करो, या ये बहुत रिस्की माइंडसेट होता है। मार्केट एंटरटेनमेंट नहीं है। समटाइम लोगों को देखा है कि लोग मार्केट से एंटरटेन करते हैं, खेलते हैं स्कैल्पिंग करके, उनको मजा आ रहा होता है। ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है, बहुत ज्यादा सीरियस बिजनेस है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है भाई साहब, छोटी मोटी इंडस्ट्री थोड़ी है। जब कोई सेटअप नहीं मिल रहा ना, तो चार्ट को बंद कर दो, ब्रेक लेना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार हम ट्रेड ही करें। और बोर्डम ट्रेडिंग अक्सर मैंने देखा है कि इंपल्सिव और इमोशनल होती है। एंड फोकस ट्रेडिंग के लिए हमेशा मेंटल फ्रेश होना जरूरी है आपका। तो फोकस ऑन द पॉइंट। पॉइंट नंबर 14, नो व्हेन टू वॉक अवे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर सिचुएशन में ट्रेड लेना जरूरी नहीं है हमको। अगर माइंड क्लचर्ड हो या लॉसेस से फ्रस्ट्रेटेड हो तो बेस्ट वे कि वॉक अवे करो, वहां से छोड़ दो उसको, चार्ट को बंद कर दो, वहां से निकल जाओ। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मेंटल क्लैरिटी के बिना ट्रेड करना इट्स लाइक ए गैम्बलिंग। कब ट्रेड करना है ये समझना भी एक स्किल है। समटाइम वो बोलते हैं ना, हमेशा सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जब आप ट्रेड नहीं करते हो। सो समटाइम द बेस्ट ट्रेड, डू नॉट ट्रेड, नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। पॉइंट नंबर 15, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो छोटे छोटे प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में एक बड़ा प्रॉफिट जमा करते हैं। वो बोलते हैं बूंद बूंद से समुद्र बनता है। ट्रेडिंग में ना कंपाउंडिंग स्लो होता है लेकिन पावरफुल होता है। फोकस ऑन द ग्रोथ, नॉट ग्लैमर। पेशेंस के साथ कैपिटल को बिल्ड करो, जल्दबाजी में खर्चे मत करो। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, डेली ट्रेड के पीछे नहीं भागते, ईयरली रिजल्ट के पीछे रहते हैं। पॉइंट नंबर 16, डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर। हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, हर इंसान का एटीट्यूड अलग होता है, हर ट्रेडर की जर्नी अलग होती है। मैं हमेशा बोला हूं ना आपको, किसी और के रिजल्ट को देख के डिस्परेट मत हो, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत करो। फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी। जब आप कंपैरिजन करते हो ना तो एक फ्रस्ट्रेशन लेके आता है कि इसका अच्छा जा रहा है, इसका गलत जा रहा है, इसकी स्ट्रेटेजी वो, तो वहां पर खिचड़ी पकने लगती है। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज ये वो। कोशिश करो अपने ग्रोथ पे फोकस करो। दूसरों के ट्रेड के पीछे, दूसरों के पैसे के पीछे, दूसरों की लाइफस्टाइल के पीछे मत भागो, या उनको देखो मत, अवॉइड देम। और जो चीज डिस्टर्ब कर रही है उसको निकाल के फेंक दो। और ट्रेडिंग जो है ना, ये पर्सनल गेम है, ना कि पब्लिक रेस। And point number 17, understand recency bias. That is very important point. Last trade आपके फेवर में आया या नहीं आया, प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, उसका इम्पैक्ट आने वाले ट्रेड पर नहीं पड़ना चाहिए। रिसेंसी बायस क्या होता है, ये आपको और इससे पिछला ट्रेड आपका अच्छा गया तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस बना देगा, या अच्छा नहीं गया तो आपको ना फियरफुल बना देगा। तो उसका इम्पैक्ट हमारे आने वाले ट्रेड पर नहीं पड़ना चाहिए। हर ट्रेड को, एवरी ट्रेड को फ्रेश माइंड, फ्रेश स्ट्रेटेजी के साथ लो, नए सेटअप के साथ लो। और जनरली क्या हो, पिछले रिजल्ट के बेस पे ओवर ट्रेड मत करो। रिजल्ट अच्छा था या बुरा था, अच्छा था तो ओवर कॉन्फिडेंस, बुरा था तो ओवर ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी वेरी डेंजरस होती है। तो दैट वाज द पॉइंट नंबर 17। एंड पॉइंट नंबर 18, एक्सेप्ट दैट यू विल नेवर मास्टर द मार्केट। मार्केट को ना कहीं पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मार्केट का अपना एक नजरिया ही चलने का। आप सिर्फ अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो, मार्केट को नहीं कर सकते। समटाइम देखा मैंने, कोई लोग मास्टर बनने की सोच में ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ये मार्केट है, किसी का नहीं है। मार्केट से ना हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा एक स्टूडेंट बनकर रहो, सीखते रहो, नॉट मास्टर। मार्केट के मास्टर मत बनो। पॉइंट नंबर 19, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जनरली क्या होता है, लोगों के एक ट्रेड लॉस में चले गया तो वो दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा लॉस में तीसरा लेंगे, स्टॉप लॉस हैंड हो गया तो लेंगे, उसको रिवेंज करेंगे, रिकवरी करने के चक्कर में लेंगे, एक के बाद एक ट्रेड करेंगे। हमेशा हमको इस चीज को अवॉइड करना है। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना है हमको। ये सबसे बड़ी इमोशनल गलती है। इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे आपका मान लीजिए कि आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप दूसरा ट्रेड करोगे अपने स्टॉप लॉस के पैसे निकालने के चक्कर में, रिकवरी करने चाहिए। तो हमेशा आपको रिवेंज ट्रेडिंग में आपको और ज्यादा लॉसेस में लेके जाती है। अपने माइंड को ना, जब तक माइंड आपका स्टेबल नहीं होता, जब तक आपको रुके रहना है, ट्रेडिंग नहीं करना है। और बेस्ट पार्ट है कि रोज के 2 या 3 ट्रेड करो, आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट जाए, दुकान बंद, शट डाउन। हर जो ट्रेड कर रहे हो ना, उसका नया चांस समझो, पुराने का बदला नहीं। रिवेंज दिमाग में होनी चाहिए। ये मार्केट बहुत बड़ा है भाई साहब। ट्रेडिंग में ना इमोशन से प्रॉफिट नहीं होता, लॉजिक से प्रॉफिट होता है। नाउ द पॉइंट नंबर 20, रिवार्ड योरसेल्फ फॉर द गुड डिसिप्लिन, नॉट जस्ट प्रॉफिट। आप काफी सारे डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, काफी सारे रूल फॉलो कर रहे हो, काफी सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, प्लान फॉलो कर रहे हो, मंथ ऑन मंथ जब आप कंटिन्यूअसली कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो अपने आप को रिवार्ड दो। प्रॉफिट होने पे मत दो कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, आप अपनी स्किल को एनहांस कर रहे हैं। और जब मंथ ऑन मंथ आपका एक प्रॉफिट सेट हो गया 10%, 20%, तो फिर अपने
अपने आप को रिवार्ड दो कि आपने प्रॉपर तरीके से पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन फॉलो किया है। सिर्फ प्रॉफिट होने पे खुश नहीं होना है, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो उसको प्राउड फील करो कि यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन। जब आप अपना प्लान फॉलो करते हो ना, सबसे बड़ी जीत आपकी वही होती है। हमेशा देखा है एक डिसिप्लिन ट्रेडर के जो रिजल्ट है ना, वो लॉन्ग टर्म में दिखते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो शॉर्ट टर्म तो ट्रेडर नहीं है, जो आपको दिखाया जा रहा है ना, वो तो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक डिसिप्लिन ही ट्रेडर जो ना अल्टीमेटली प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। तो डेट वाज द पॉइंट नंबर 20। और ये सीरीज हमारी 3 पार्ट की सीरीज है, ये दूसरा पार्ट था और आपने फर्स्ट पार्ट आई होप के देखा होगा। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो फर्स्ट पार्ट जाके जरूर देखें, राइट। एंड तो पहला पार्ट जरूर देखें, ये दूसरा पार्ट था। एंड आपको फिर से मैं तीसरे पार्ट में मिलूंगा। और जो भी चीज का आपको और भी क्लैरिटी चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो कोशिश करें कि मेरे वीकली वेबिनार में आइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबिनार की रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी गई है, जाके वेबिनार को रजिस्टर करें। और एवरी सैटरडे संडे, अगर मैं दुबई में रहता हूं तो 11 o'clock सैटरडे के दिन, और अगर इंडिया में होता हूं तो संडे के दिन 11 o'clock मेरा लाइव वेबिनार होता है। मेरे लाइव वेबिनार में आए, जहां पर मैं आपको कंप्लीटली एक रोड मैप देने वाला हूं किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। इस मेरी 18 साल की जर्नी, मैंने हजारों लोगों को ट्रेडिंग सिखाई है और उसका रिजल्ट मेरे YouTube चैनल पे एंड काफी सारे पास्ट के वीडियो है, करीब 450 प्लस वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूँ। तो कोशिश करिए कि अपने आप को अपडेट रखिए, इस मार्केट में बने रहना है। एक लॉन्ग टर्म जर्नी तय करनी है तो हमको अपने आप को कीप अपडेटिंग अपडेटिंग का जमाना है, राइट। तो दैट वाज द सीरीज नंबर 2। एक तीसरी सीरीज आपको बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।